नमस्कार फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आज हम आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की कौन कौन सी धार्मिक क्रांतियाँ रही थी और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इन सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे हम आपको। बौद्ध धर्म, बुद्ध ने क्या कहा था, इस सारी चीज़ें हम आप में हमारी वीडियो में लेके आए हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप हमारे आने वाली और वीडियो से रूबरू हो पाए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। चलते हैं। घनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लागू किए थे। घनानंद थे, उन्होंने जनता पर क्या थे, अत्यधिक कर लागू किए थे। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी। फ्रेंड अब आते हैं अपने धार्मिक क्रांतियों की तरफ आते हैं। और धार्मिक क्रांतियों में देखते हैं हम देखते हैं धार्मिक क्रांतियों में बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? गौतम बुद्ध है। अगला चलते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था फ्रेंड? बचपन का नाम था इनके सिद्धार्थ था। बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था फ्रेंड? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म स्थान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? जन्म स्थान था लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कहाँ पर है? नेपाल में है। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम था महामाया। माता का क्या नाम था? महामाया था। और मौसी थी इसकी, सौतेली मौसी, उसका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी थी। इसकी मौसी थी, जो बाद में इसकी माँ खत्म होने के बाद में इसके पिता ने इसकी जो मौसी थी उससे शादी कर ली, तो उसकी सौतेली माँ हुई। तो इसके प्रजापति गौतमी था उनका नाम। इन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया था। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड? गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। अगले चलते हैं कुल की तरफ। कुल क्या है? शाक्य कुल के हैं, इसलिए बुद्ध धर्म शाक्य मुनि है। इसलिए बुद्ध शाक्य मुनि है। गोत्र क्या है? गोत्र इसका गौतम है, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहते हैं। पिता का नाम है शुद्धोधन। पिता का नाम है शुद्धोधन। पत्नी है यशोधरा। पुत्र है राहुल। है ना। ऑर्डिन नामक पुस्तक ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। क्या बनेगा? कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान क्या बनेगा? सम्राट या महान साधु बनेगा। इस चार घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया है। चार घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया है। वो चार घटनाएं कौन कौन सी है फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। पहला है बुजुर्ग व्यक्ति। पहला कौन सा है? बुजुर्ग व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, और फिर मृत व्यक्ति और साधु। ये चार जो घटनाएं थी जो गौतम बुद्ध के जीवन को इन्होंने प्रभावित किया था। अब चलते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। क्वेश्चन आएगा आपको कि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कितने वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था? तो वो किया था 29 वर्ष की आयु में। इसका गुरु का नाम था अलार कलाम। गुरु का नाम था अलार कलाम। चलते हैं। साख्य दर्शन के आचार्य थे। ये क्या थे? साख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध ने इनसे योग की शिक्षा ग्रहण की थी। गौतम बुद्ध ने इनसे योग की शिक्षा ग्रहण की थी। द्वितीय गुरु थे रामपुत्र। अगला चलते हैं। बुद्ध उरुबेला चले गए थे। बुद्ध उसके बाद में कहाँ चले गए? उरुबेला चले गए थे। बुद्ध ने कौटिल्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की थी, है ना। फिर सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध को खीर खिलाई। सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध को खीर खिलाई थी। बुद्ध ने माध्यम मार्ग का प्रतिपादन, किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? माध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स। फिर चलते हैं कि बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध ने कहा था कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो, वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न हो जाए। इन्होंने बहुत बढ़िया लाइन कही थी कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि
संगीत ही उत्पन्न हो जाए, संतुलन में रखो। अगला है अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ प्राप्ति हुई थी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध शाक्य मुनि, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, शाक्य मुनि कौन थे? तो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। हाँ, गौतम बुद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से भी। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है जैसे बुद्ध ने कौन से संघ की स्थापना की थी? तो बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की थी। बुद्ध ने किसकी स्थापना, सारनाथ में किसकी स्थापना की थी? तो संघ की स्थापना की थी। अगला आता है कि सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश कौटिल्य एवं उनके साथियों को दिया गया था। अपने साथियों को दिया गया था। आगे चलते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षाकाल श्रावस्ती में व्यतीत किया। अवंती के शासन प्रदोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की थी। बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन सा है? उपाली है। बुद्ध का प्रधान शिष्य का क्या नाम है? तो वो है उपाली होगा फ्रेंड्स। बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन है? आनंद। प्रिय शिष्य कौन है बुद्ध का? आनंद है। अगला चलते हैं। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। जो शिष्य थे बुद्ध के, उसके कहने पर, आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश दिया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई थी फ्रेंड्स। अगला चलते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो कितनी उम्र में हुई थी भगवान बुद्ध की मृत्यु? 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। और वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं कि भगवान बुद्ध के प्रतीक, तो हाथी, सफेद हाथी क्या है? भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक कौन सा है? हाथी या सफेद हाथी। हाँ, और जन्म होने का प्रतीक क्या है इसका? सांड या कमल। ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष और पीपल। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक कौन सा है? स्तूप। महावीर निष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करते हैं किया था, उस अवस्था को क्या कहते हैं? महावीर निष्क्रमण कहते हैं फ्रेंड्स। अगला चलते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उसको क्या कहते हैं? संबोधि। क्या कहते हैं? संबोधि। पीपल के वृक्ष के नीचे उसको क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आने वाले वीडियो को भी देख पाए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौटिल्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सारे, ये जो हम बताए हैं सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उसको क्या कहते हैं? जो अपना देह त्याग करते हैं, जो अवस्था होती है, क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। अपना देह त्याग कर दिया, भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध की विशेषताएं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान बुद्ध की कितनी विशेषताएं थी। भगवान बुद्ध की के 4
आर्य सत्य थे। कौन से थे 4 आर्य सत्य? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में क्या है? 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य में पहला है दुख है। पहला क्या है? दुख है। दूसरा है दुख का कारण। तीसरा है दुख के कारण का निवारण। चौथा है दुख निवारण का मार्ग। क्या है? दुख निवारण का मार्ग है फ्रेंड्स। अगला है प्रतीक समुदाय। दूसरा क्या है? प्रतीक समुदाय समुत्पाद। प्रतीक समुत्पाद है फ्रेंड्स। इसमें चलते हैं। भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया है। दूसरा आर्य सत्य क्या था? प्रति समुत्पाद था। इसमें क्या है? भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में क्या किया? तहत इसका प्रतिपादन किया था। यह बुद्ध धर्म का कार्य कारण या कारण का सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या, तृष्णा को बताया है। दुखों का कारण का किसे बताया फ्रेंड्स? अज्ञान, अविद्या और तृष्णा को बताया है। इसे द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऐसा होने पर वैसा होना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा होने पर वैसा होना। अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? भगवान ने चौथे मार्ग, इसका तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में आता है भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया था। भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स। अगले चलते हैं। बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। तो भगवान बुद्ध के इनके अनुसार, इसके अनुसार पालन किया जाए तो व्यक्ति का ज्ञान समाप्त हो जाता है। पहला है सम्यक दृष्टि। पहला कौन सा? सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मंती, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अच्छे से देख लेना फ्रेंड्स, इनको नाम को याद रखना। अगला है क्षणिकवाद। चौथा बिंदु आएगा इसका क्षणिकवाद। क्षणिकवाद को क्या कहते हैं? अनित्यवाद भी कहते हैं। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का मीमांसा सिद्धांत कौन सा है? तो वो है क्षणिकवाद, मीमांसा या मीमांसा। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। भगवान बुद्ध के अनुसार जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व कितना कैसा होता है? क्षण भर के लिए होता है। इन वस्तुओं के गुण भी कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। गुण कैसे? क्षणिक होते हैं। अर्थात ये जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। जगत कैसा है? अनित्य एवं परिवर्तनशील है। 5वें पॉइंट पे आते हैं, अनात्मवाद। इसमें क्या है कि भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। भगवान बुद्ध क्या है? नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध के अनुसार विज्ञान और विचार का प्रभाव ही आत्मा है। बुद्ध के अनुसार, बुद्ध का एक कथन है इनकी विज्ञान और विचार का प्रवाह ही आत्मा है। अगला चलते हैं। यह विज्ञान अनित्य और क्षणिक है। यह विज्ञान कैसा है? अनित्य और क्षणिक है। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है फ्रेंड्स। हम पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमने मोस्ट इसके उठाए हैं बिंदु, जो आपके काम में आने वाले हैं वही उठाए हैं, उसको ध्यान से देख लेना। अब आते हैं विज्ञानों का पुनर्जन्म। विज्ञानों का पुनर्जन्म। छठा टॉपिक आता है, छठा नंबर है इसका, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। ये क्या होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। निर्वाण क्या है? बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। भगवान बुद्ध ईश्वर, परम तत्व, निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे एवं मुस्कुरा दिया करते थे। वैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे और कोई पूछता मुस्कुरा देते थे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कर्म फलवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानता है। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे। भगवान बुद्ध कैसे नहीं थे? अज्ञेयवादी
नहीं थे फ्रेंड्स। अगला बिंदु लेते हैं कि बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगतियां कौन सी थी उसकी। तो समय था 483, 4000, सॉरी, ये समय था फ्रेंड्स का। शासक थे अजातशत्रु। स्थान सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। अध्यक्ष था महाकश्यप। इसके ये शासक था 3838 इसमें था। काल शोक शासक थे। स्थान वैशाली था। अध्यक्ष था सर्वकामी साबकामी। 2518 में था फ्रेंड्स अशोक, उसमें था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिष्म। ये शासक थे कनिष्क। स्थान था कुंडलवन कश्मीर और इसके अध्यक्ष थे बसुमित्र। उपाध्याय कौन थे? अश्वघोष थे। उपाध्याय कौन थे इसके? अश्वघोष थे फ्रेंड्स। अगला चलते हैं प्रथम संगति। इसकी प्रथम संगति क्या है? प्रथम संगति में देखते हैं सुत्त पिटक की रचना। प्रथम संगति सुत्त पिटक की रचना। इसमें देखते हैं कि रचनाकार कौन थे? आनंद थे। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं मिलती है। फ्रेंड्स बोर मत होना, क्योंकि बोर हो गए तो आप बहुत कुछ छोड़ जाओगे। और हमने इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक उठाए हैं तो उनको ध्यान से देखना। अगर आप बोर होकर वीडियो छोड़ दोगे तो आप बहुत कुछ छूट जाएगा आपसे। सुत्त पिटक के युद्धक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। सुत्त पिटक के युद्धक निकाय में क्या मिलती है? जातक कथाएं मिलती है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्वजों की कहानियां। जातक कथा में क्या मिलती है? भगवान बुद्ध के पूर्वजों की कहानियां हैं, लगभग 500। विनय पिटक की रचना। विनय पिटक की रचना कौन सी है? रचनाकार है उपाली। इसमें संघ के व साधुओं के नियम व आचार विचार मिलते हैं। दूसरी संगति है, इसमें संघ 2 भागों में विभाजित हो गया है। पहला स्तीवर और महासंगिक। स्तीवर और महासंगिक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं तीसरी संगति की तरफ। आगे चलते हैं तीसरी संगति की तरफ। तीसरी संगति में है अभिधम्य पिटक की रचना। अभिधम्य पिटक की रचना, इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। बौद्ध दर्शन मिलता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ है पिटारा। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स? पिटारा। संयुक्त रूप से इन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इसमें संयुक्त रूप से इन्हें क्या कहा जाता है? त्रिपिटक भी कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति पे आते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति पे इस संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। इधर चतुर्थ बौद्ध संगति भी 2 भागों में विभाजित हो गई, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। अगला आता है हीनयान और महायान पे। तो हीनयान में क्या है? रूढ़िवादी को मानते थे। महायान में सुधारवादी। अब फिर हीनयान दूसरा टॉपिक, दूसरा बिंदु होगा हीनयान में कि बुद्ध को महापुरुष मानते थे। बुद्ध को महापुरुष मानते थे और देवी देवताओं को नहीं मानते थे। देवी देवताओं को भी नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा भी नहीं करते थे। परम तत्व पद अहर्त। व्यक्तिवादी थे। भाषा कौन सी थी? पाली थी। श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस व वियतनाम। महायान में क्या होता है कि सुधारवादी के प्रति वो थी उनकी। भगवान बुद्ध को ही ईश्वर मानते थे। देवी देवताओं को मानते थे। और प्रज्ञा की देवी कौन थी? तारा थी। प्रज्ञा की देवी कौन थी? तारा थी। मूर्ति पूजा करते थे। परम पद क्या था? बोधिसत्व। परम पद क्या था उनका? बोधिसत्व थे। अगला होता है कि मानवतावादी को मानते थे फ्रेंड्स। वो मानवतावादी धारा को मानते थे। भाषा संस्कृति भाषा और नेपाल, चीन और कोरिया में उनका। अगला चलता है मैत्रेय। मैत्रेय क्या है? भगवान। मैत्रेय क्या है? भविष्य का बुद्ध। मैत्रेय भविष्य का बुद्ध। इसमें हीनयान और महायान के बारे में बताया फ्रेंड्स। तो हीनयान को 2 भागों में बांटा गया है, सौतांत्रिक और वैभाषिक। इसमें किसमें लिखा है? कुमारलब्ध ने लिखा है, वसुमित्र ने। महायान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, शून्यवाद, विज्ञानवाद और योगाचार। विज्ञानवाद को योगाचार भी कहते हैं। शून्यवाद किसने लिखा? नागार्जुन ने लिखा। विज्ञानवाद किसने? मैत्रेय ने लिखा। इसके संस्थापक मैत्रेय थे।
नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की। नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की, वे उसे शून्य बताया, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अगला आता है, कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्मा को निर्गुण निराकार बताया था। क्या बताया था? कि शंकराचार्य ने ब्रह्मा को निर्गुण और निराकार बताया था, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। नागार्जुन ने सापेक्षता सिद्धांत दिया था। नागार्जुन ने क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। बौद्ध धर्म का योगदान, भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। भगवान बुद्ध ने नैतिक नियमों का अत्यधिक, भगवान बुद्ध ने किस पर बल दिया था? नैतिक नियमों पर बल दिया था, और उसने आडंबरों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों पर उनका विरोध किया था। सत्य और अहिंसा, हाँ, सत्य और अहिंसा। अगला टॉपिक पे आते हैं। बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया था। बुद्ध ने क्या दिया था? पंचशील का सिद्धांत भी दिया था। इसमें था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बुद्ध ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, और व्यभिचार भी नहीं करना चाहिए। बौद्ध धर्म के पंचशील के सिद्धांतों में आते हैं। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, जो अत्यंत ही व्यवहारिक है। स्थापत्य कला में योगदान दिया था। बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला में योगदान दिया। इसने क्या है? चैत्य, काले और अजंता भी थे। कार्ले और अजंता को क्या कहते हैं? पूजा घर भी कहा जाता है। कार्ले और अजंता क्या है? चैत्य, इनको क्या कहता है? कहा जाता है कार्ले और अजंता गुफाओं में जो मिले थे उनको चैत्य कहा जाता है। उनकी क्या है? पूजा घर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। हमारा क्या चैनल, नया चैनल है, तो आपकी इसमें सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी, तभी हम आपको नई नई वीडियो अपलोड कर पाएंगे। अगला आता है बिहार। बिहार, बोध गया, सारनाथ। बिहार में क्या है? बोध गया, सारनाथ। स्तूप कहाँ है? दमेक और सांची। स्तूप कौन से है? दमेक और सांची के स्तूप। मूर्ति कला में योगदान था इनका। गांधार, मथुरा में अमरावती मूर्ति कला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। चित्र क्या है? अजंता, एलोरा, बाग आदि की गुफाओं में बौद्ध धर्म का संबंधित चित्र मिलते हैं फ्रेंड्स। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए, जो शिक्षा के बड़े केंद्र थे। शिक्षा के बड़े कौन केंद्र थे? सभी को अच्छी तरह पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय, ये कौन से? तक्षशिला के, ये कौन से हैं? शिक्षा के बड़े केंद्र रहे हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फान एवं हैनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फान एवं हैनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए थे फ्रेंड्स। अगर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आगे चलते हैं। उनके यात्रा वृत्तांतों से भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, जो विदेशी जो भारत आए थे उनसे। उनकी बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में भी हुआ है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ है। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए एवं ब्याज का समर्थन किया था। बौद्ध धर्म के पतन के कारण देखते हैं अब। बौद्ध धर्म संघ अनेकानेक शाखाओं में विभाजित हो गया एवं उनमें आपसी फूट पड़ गई। भाई, तो फूट पड़े, चाहे घर में पढ़ो, चाहे धर्म में पढ़ो, किसी में भी पढ़ो, तो वो टूट ही जाता है। तो जहाँ देखते हैं बौद्ध धर्म में अनेक शाखाओं विभाजित हो गया, तो उसमें क्या है? फूट पड़ गई थी। बौद्ध संघ धन का केंद्र बन गए। बौद्ध संघ थे वो धन का केंद्र बन गए, धन कमाने में लग गए भाई, जिससे संतों के जीवन में नैतिक पतन हुआ। संतों के जीवन क्या हुआ? नैतिक पतन हुआ। कालांतर में बौद्ध धर्म में काल चक्रयान व ब्रजयान जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ। कालांतर में क्या है? बौद्ध धर्म में काल चक्रयान और वज्रयान जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ था फ्रेंड्स। आगे आते हैं।
यह अतिवादी शाखाएं थी जो जादू टोने और टोटके, मांस मदिरा व मैथुन में विश्वास करते थे। जब उनका पतन आ गया तो फूट पड़ गई, तो क्या उसमें जादू टोने टोटके मांस मदिरा मैथुन में विश्वास करने लग गए थे। बौद्ध धर्म ने हिंदू कुप्रथाओं को अपना लिया। बौद्ध धर्म ने हिंदू कुप्रथाओं को अपनाने लग गए। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाया। ब्राह्मणों ने क्या है, अपने धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाया। कुमारिल भट्ट एवं शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में पराजित किया। कालांतर में सामंतों का उदय हुआ। सामंत अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे, अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे। राजकीय संरक्षण का अभाव हुआ। तुर्क आक्रमण करने लग गए थे। तुर्क सेनापति कुतुबुद्दीन खिजली ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बौद्ध धर्म का आपका पूरा चैप्टर पूरा लगभग खत्म ही कर दिया है। जो मोस्ट टॉपिक थे वो हमने सब ले लिए हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हमने बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स को बनाने में, आप तक लाने के लिए। और आपके आने वाली एग्जाम में कोई सी भी परीक्षा हो, आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसको ध्यान से देख लेना। और लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूल मत जाना भाई। थैंक